ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि चुस्की शब्द पे पूरे भारत देश में किसी का एकाधिकार नहीं। जी हाँ, चाय की चुस्कियाँ ली जाती हैं और उसको लेकर के आज एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो चुस्की शब्द पे कोई अपराध का कारित होना नहीं पाया जा सकता। अंग्रेजों द्वारा दी गई एक सौगात जो है चाय, और चाय को लेकर के हिंदुस्तान में कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। नेता चाय पे चर्चा करते हैं, अभिनेता चाय पे चर्चा करते हैं, और चाय पे चर्चाओं पे बहुत सारे समाचार भी बनते हैं, बहुत सारी कहानियां भी बनी हुई हैं। चाय पर चर्चा के बीच में एक चर्चा ये भी आई है चुस्की। जी हाँ, चाय की चुस्कियाँ ली जाती हैं और उसको लेकर के आज एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है दुर्ग जिले में। यहाँ पर दो कंपनियों के मालिकों ने ब्रांड को लेकर के न्यायालय में विवाद दायर किया। एक एफआईआर हो जाती है दूसरी पार्टी के खिलाफ, और दूसरी पार्टी फिर एंटीसिपेटिक बेल के लिए जाती है कोर्ट में, जहां से उनको राहत भी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुर्ग में लंबित एक न्यायालय की, जिसमें जैन चुस्की चाय और गोयल चुस्की चाय, ये दो चाय कंपनी के बीच में पिछले लगभग 2 से 3 सालों से विवाद चल रहा है। कई बार पुलिस के पास शिकायत की गई, आईजी तक की शिकायत की गई, लेकिन पिछले दिनों ही दुर्ग के एक कोर्ट में यशवंत जैन ने हरीश उर्फ हेमंत गोयल के खिलाफ 420 का मामला, जिसमें कॉपीराइट एक्ट का मामला बनता है, उसकी शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर करवा दी। जब मामले को संज्ञान में लिया गया, गिरफ्तारी से बचने के लिए कई तरह के प्रयास हुए, और आखिर में पीड़ित व्यक्ति जो कि हेमंत गोयल है, वो न्यायालय के शरण में गया, अग्रिम जमानत की बेल लगाई और उसमें उसको बेल भी मिल गई। यशवंत जैन का कहना है कि ये चुस्की शब्द को हटा लिया जाए, जबकि जो गोयल परिवार का मामला है, हेमंत गोयल का, उनका कहना है कि मेरी चुस्की चाय से पहले गोयल लिखा हुआ है और उनकी चुस्की चाय से पहले जैन लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं, विभिन्न पंजीयक फार्मेशन सोसाइटी हो, जो पंजीयकों के पास खासतौर पर, जो रजिस्ट्रार होते हैं खासतौर पर, जहां पर मिलते जुलते नामों का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है। इस बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुपेला कॉफी हाउस में की गई। आइए देखते हैं न्यूज़ T20 के कैमरे से कि उस कॉफी हाउस में हुई पत्रकार वार्ता में पीड़ित व्यक्ति द्वारा क्या कहा गया। मामला ये है सर, चुस्की शब्द को लेकर के मामला 2018 से चला आ रहा है। रायपुर का एक व्यापारी है यशवंत जैन, जैन ट्रेडर्स का संचालक है, जो जैन चुस्की चाय के नाम से व्यापार करता है, और मेरा ब्रांड आता है सर HSG आशिका गोयल चुस्की चाय के नाम से। ये कंटिन्यू अलग अलग थाने में इस विषय की शिकायत देता है कि चुस्की शब्द का उपयोग करके मेरे द्वारा अपराध किया जा रहा है, जबकि मैंने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से सूचना के अधिकार में ये मंगवाया कि चुस्की शब्द पे किसी पूरे भारत देश में किसी का एकाधिकार है क्या। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि चुस्की शब्द पे पूरे भारत देश में किसी का एकाधिकार नहीं है। मैंने फिर ये पूछा कि क्या जैन चुस्की के मालिक को चुस्की शब्द पे एकाधिकार दिया गया है क्या करके, तो उसमें भी हमको जवाब ये मिला कि जैन चुस्की के मालिक को जैन चुस्की का अधिकार दिया गया है, नॉट अगेंस्ट ओनली चुस्की का, ना केवल चुस्की शब्द पर। तो सर, जब चुस्की शब्द पर किसी का एकाधिकार ही नहीं है, तो मैं क्या, मेरे जैसे अनेक भाई लोग भी यदि चुस्की शब्द का उपयोग करके बनाते हैं, तो चुस्की शब्द पे कोई अपराध का कारित होना नहीं पाया जा सकता। और 1.5 महीना पूर्व में भी ये दुर्ग SP महोदय के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराया था इसी विषय को लेकर के। उसमें मेरे को फ़ोन आता है, नोटिस मतलब जेवरा सिरसा थाने से। जेवरा सिरसा थाने में मैं जा कर के पूरा विधिवत सब पेपर जमा कराया। उसके बाद सारी प्रक्रियाओं के बाद नोट शीट तैयार होती है, उसमें कोई भी अपराध का कारित होना नहीं पाया जाता। उसके बाद जब इसको यहाँ से षड्यंत्र में कामयाबी नहीं मिलती है, ये षड्यंत्र, मेरा षड्यंत्र का शब्द का मतलब यही है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है सर, कि इन के इन प्रकारेण गोयल चुस्की को बदनाम करना, मेरा ब्रांड बिकना बंद हो जाए, मेरे व्यापारी डरे ढंके। तो यहाँ से इसको सफलता नहीं मिली, तो ये गया बिलासपुर के थाने में, ये गया मुंगेली के थाने में, वहाँ से भी मेरे पास फ़ोन आया, मेरे व्यापारियों को धमकी मिली कि गोयल चुस्की को हटा दो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ FIR हो जाएगी, तुम्हारे यहाँ डर हो। अभी मामला टिकरापारा, अभी मामला ये हुआ कि वहाँ टिकरापारा थाने में ये जाता है, यशवंत जैन 2 पन्ने की शिकायत देता है कि हरीश गोयल के द्वारा, हेमंत गोयल के द्वारा जैन चुस्की में से चुस्की शब्द का उपयोग करके अपराध कर रहा है करके। मेरे को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के टिकरापारा थाना FIR दर्ज कर लेता है। और जब मेरे को सूचना मिलती है, मैं बात करता हूँ नीलमणि साहू जी से, तो साहू जी का कहना ये है कि हम पहले FIR करते हैं फिर जांच करते हैं। मैं सारे दस्तावेज दे दिया, काउंटर FIR की मांग किया। तो मेरा कहना यह है कि जब आप ये बोल रहे हैं कि पहले हम FIR करते हैं फिर जांच करते हैं करके, तो यशवंत जैन के खिलाफ भी FIR करो ना भाई साहब, मैं तो सारे दस्तावेज दिया हूँ। तो इस पर ये कहा जाता है कि हम जांच करेंगे, पहले जांच करने के बाद जो होगा। तो मेरे खिलाफ क्यों पहले FIR होती है?
मेरे को भी विधिवत बुलाते, मेरी भी प्रक्रिया को पूरी समझते, मेरे भी डॉक्यूमेंट को पूरा समझते, जांच करते, जांच करने के बाद यदि लगता कि अपराध की श्रेणी में आ रहा है प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करते, बिना किसी जांच पड़ताल के अपराध पंजीबद्ध कर दिए। माननीय न्यायालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि चुस्की शब्द का उपयोग करने में कोई अपराध का घटित होना नहीं पाया जा रहा है करके। तो सर माननीय न्यायालय के समक्ष पहले ही चल रहा है सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ एक ही मामले में अलग अलग थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकती। मैं यही पुलिस प्रशासन से अपील कर रहा हूं कि यशवंत जैन गुमराह कर रहे हैं, कंटिन्यू अलग अलग थानों में जा करके पुलिस प्रशासन को आधी अधूरी बात बता रहे हैं। मिथ्या जानकारी ये कवर्धा कोर्ट में भी दिया था माननीय न्यायालय के समक्ष। मिथ्या जानकारी देने का इसके ऊपर आरोप लगा यशवंत जैन के ऊपर, और यशवंत जैन के ऊपर कवर्धा में FIR भी हुई, और वो FIR मेरे कहने पे नहीं हुई, माननीय न्यायालय के कहने पे FIR हुई, और वो FIR आज तक स्टैंड है, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश से यदि FIR हुई है तो माननीय न्यायालय के ही आदेश से खात्मा कटेगा। पुलिस प्रशासन के पास कोई पावर नहीं कि उसका खात्मा काटे, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी कि यशवंत जैन क्या कर रहे हैं क्या नहीं। माननीय न्यायालय ने गलत पाया था यशवंत जैन को, इसलिए माननीय न्यायालय ने FIR का आदेश किया। अब आज तक कवर्धा पुलिस वाले उस फाइल को दबा करके रखे हुए हैं, किस प्रभाव और किस प्रलोभन में दबा के रखे हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जांच में जो भी पाए उसको जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? 90 दिन का टाइम होता है सर किसी भी FIR का चालान को पेश करने का। आप खात्मा भी काटे हैं तो उसको पेश कीजिए माननीय न्यायालय के समक्ष। क्यों दबा करके रखें? यशवंत जैन को क्यों बचाया जा रहा है? चुस्की चाय का विवाद आपने सुना। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी? मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। हमारी इस खबर पर अपनी राय अवश्य दें, हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।